अब इस वक्त की बड़ी खबर रांची से है। आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजीव लाल और असिस्टेंट जहांगीर की रिमांड मियाद 3 दिन और बढ़ा दी गई है। इन दोनों की रिमांड मुद्दत खत्म होने पर ईडी की टीम ने इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया। ईडी की ओर से इजाफी रिमांड की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि 32 करोड़ की बरामदगी के मामले में ईडी ने इन दोनों को गिरफ्तार किया और उसके बाद वजीर आलमगीर आलम गिरफ्तार किए गए थे। तो रांची में इतनी बड़ी रकम बरामद होने के बाद, लगभग 32 करोड़ रुपए की बरामदगी के बाद आलमगीर आलम को भी गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजीव लाल और असिस्टेंट जो उनके नौकर हैं जहांगीर आलम, उनके घर पर 32 करोड़ से भी ज्यादा कैश बरामद हुआ था और उसके बाद आलमगीर आलम पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आया। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि आलमगीर आलम को फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनके ओएसडी और जहांगीर जो उनके नौकर हैं, उनके घर से अगर कुछ बरामदगी होती है तो उसमें आलमगीर आलम को घेरा क्यों जा रहा है, ये कहना है कांग्रेस का। लेकिन बता दें कि आलमगीर आलम को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्त में ले रखा है। वहीं इस मामले में अब ओएसडी संजीव लाल और असिस्टेंट जहांगीर की रिमांड की मियाद 3 दिन और बढ़ा दी गई है, जो पहले से ही पुलिस कस्टडी में है। उनसे पूछताछ इस मामले में की जा रही है और ये भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि कई और शिकंजे इस मामले में कसे जा सकते हैं। कई और अफसरान जो है उन पर भी नकेल कसी जा सकती है इस मामले में। यह अहम जानकारी इस वक्त रांची से आप तक पहुंचा रहे हैं। आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम की रिमांड की मियाद 3 दिन और बढ़ा दी गई है। इन दोनों की रिमांड मुद्दत खत्म होने पर ईडी ने इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया और ईडी की रिमांड अब 3 दिन और बढ़ाई गई है। इनसे पूछताछ की जा रही है। आलमगीर आलम से भी इस मामले में लगातार पूछताछ हो रही है कि आखिर इतनी बड़ी रकम इस फ्लैट में पहुंची कहां से, क्या ट्रांजैक्शंस थी और किसका ये पूरा पैसा है। हालांकि आलमगीर आलम के वकीलों की ओर से मुसलसल कहा जा रहा है कि इस पैसे से उनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अब इसे किस तरह से साबित किया जाएगा ये देखना होगा। ईडी का तो ये कहना है कि अभी कई और बड़े इंकशाफ हो सकते हैं, इसी वजह से इनकी रिमांड बेहद जरूरी है। पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने बाकी। अहम जानकारी, आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम की ईडी रिमांड 3 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। आज रिमांड खत्म हुई थी, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने ईडी की 3 दिनों की रिमांड और बढ़ा दी है। 3 दिन और ईडी इनसे पूछताछ करती हुई नजर आई है। आलमगीर आलम को भी कन्फ्रंट किया जा रहा है। जो जानकारी यहाँ से जुटाई जा रही है पूछताछ में, वो आलमगीर आलम के सामने पेश की जाती है और उस पर जवाब मांगे जाते हैं। 32.5 करोड़ से भी ज्यादा कैश जहांगीर आलम के एक छोटे से फ्लैट से बरामद हुआ था और उसके बाद सभी हैरान थे कि आखिर इतना पैसा इस फ्लैट में किस तरह से छुपाया गया था। ईडी की टीम मुसलसल इस मामले में छापेमारी करती हुई नजर भी आ रही है। ईडी का कहना है कि इस मामले में कई और बड़े इंकशाफ हो सकते हैं, कई और अफसरान के नाम इस केस में शामिल किए जा सकते हैं और इसी वजह से जांच बेहद जरूरी है। आलमगीर आलम एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं, ऐसे में उनके जब लिंक इस मामले से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो उन्हें भी कस्टडी में रखना, उससे पूछताछ करना भी बेहद जरूरी ईडी की ओर से बताया गया था, जिसके बाद आलमगीर आलम की कस्टडी भी ईडी को मिली थी। फिलहाल ओएसडी संजीव लाल और असिस्टेंट जहांगीर की रिमांड 3 दिनों के लिए और बढ़ाई गई। कोर्ट में उन्हें पेश किया गया क्योंकि आज उनकी रिमांड खत्म हो रही थी और अब उनकी रिमांड को 3 दिनों के लिए और बढ़ाया गया है। ईडी 3 दिनों तक और पूछताछ करती हुई उनसे नजर आएगी। तो रांची से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजीव लाल और असिस्टेंट जहांगीर की रिमांड मियाद 3 दिनों तक बढ़ा दी गई। इन दोनों की रिमांड मुद्दत खत्म होने पर ईडी की टीम ने इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया। ईडी की ओर से इजाफी रिमांड की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। बता दें कि 32.5 करोड़ की बरामदगी के मामले में ईडी ने इन दोनों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद वजीर आलमगीर आलम गिरफ्तार किए गए थे। तीन दिनों की रिमांड और सौंपी गई है ईडी को। इस मामले में अब पूछताछ मजीद की जाएगी संजीव लाल से और जहांगीर आलम से कि आखिर इतनी बड़ी रकम यहाँ जमा किस तरह की गई।